नमस्कार, मैं हूँ हंसा और आ गई हूँ नवंबर का टैरो रीडिंग लेके। और ये कितना खूबसूरत समय है, कितना अच्छा है, क्योंकि ये है हमारे दिवाली, हमारे नए साल की शुरुआत, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है। और दिवाली के समय पे हम सब सारी दुख दर्द सबको भूल के अपने त्योहार को मनाने में लग जाते हैं, नए वर्ष के आगमन में लग जाते हैं। वी लाइक टू वेलकम द न्यू ईयर, हिंदू न्यू ईयर इन आवर लाइफ विद लॉट ऑफ लव, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के साथ उसके पहले आता है धनतेरस, तो शॉपिंग करिए, घर में लक्ष्मी का आगमन कीजिए। और दिवाली के दिन आप त्योहार अपने घर वालों और मित्र जनों के साथ सेलिब्रेट कीजिए। आप अकेले हैं तो दोस्त हैं, उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। और उसके बाद में आता है आपका गोवर्धन और भाई दूज, और आप ये सारे त्योहार पूरे एक हफ्ते आप सिर्फ अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए कामना कीजिए। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगी हम सब की जिंदगी में इस सारे कोविड के प्रकरण के बाद में खुशियां आए, और उसके बाद हम सब की जिंदगी में सिर्फ खुशियां, काम, पैसा और उस सारी चीज जिसकी हम कामना करते हैं वो आए। तो अब शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। एरीज यानी कि मेष राशि, कैसे हैं आपकी ये 15 दिन, 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक। तो देखते हैं टैरो कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। टैरो कार्ड आपके लिए आया है द 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये कहता है कि आप अपनी जिंदगी में किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो चौथा पिलर है वो आपकी जिंदगी में सही बैठ जाए। तो गणपति आपके लिए साथ हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा कार्ड है आपका 9 ऑफ कप्स, जो कि कहता है कि बहुत सारी आपकी जो तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो आप कामना कर रहे हैं, व्हाटएवर यू बीन विशिंग फॉर विल कम टू यू एज यू डिजायर। क्योंकि तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स जो है ये आपकी जिंदगी में प्यार की एक नई शुरुआत करने वाला है। अगर आप काम ढूंढ रहे हैं तो काम की शुरुआत है। कुल मिला के मैं कहूंगी ये 15 दिन आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। सो एरीज मेष राशि, ये तो आपके लिए अच्छी शुरुआत है। दिवाली की सारी मिठास आपकी जिंदगी में है। और अब की बार मैं लेकर आई हूँ गणपति के ओरेकल कार्ड्स, क्योंकि गणपति है तो सब कुछ सही है, विघ्नहर्ता हमारे साथ है, तो हमें किस चीज का डर। तो देखते हैं गणपति मेष राशि आपको क्या आशीर्वाद देते हैं। और गणपति आपको देते हैं आशीर्वाद हार्मनी। वाओ, हम अपनी जिंदगी में हार्मनी को तो ढूंढते हैं, हार्मनी है तो सब कुछ है, सुख, समृद्धि, शांति। परफेक्ट, गॉड ब्लेस यू एरीज। वृषभ यानी टोरियंस, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। आपके लिए तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। वृषभ राशि आपके लिए आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स आपकी जिंदगी में कुछ तो नया है, कुछ अच्छी शुरुआत होने वाली है, कुछ नया काम, कुछ नया बिजनेस, क्योंकि शुभ समय है। तो आप कुछ भी नया काम शुरू करने का जो सोच रहे हैं उसका आशीर्वाद आपके साथ है। क्योंकि दूसरा कार्ड आपके लिए सन का आया है। सन का मतलब है कि द डिवाइन एनर्जी इज विद यू टू गो अहेड। एंड तीसरा कार्ड आपके आया है लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने काम में या रिश्ते में एक नई ऊर्जा लाना चाहते हैं, आप एक नई एनर्जी उसमें इन्फ्यूज करना चाहते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, शांति हो, घर परिवार, ऑफिस, बिजनेस सब कुछ परफेक्ट हो। परफेक्ट, ब्यूटिफुल, आई मीन इट्स सुपर लकी 15 डेज एटलीस्ट। शुरुआत तो बहुत अच्छी है आपके वृषभ राशि। अब देखते हैं गणपति आपके लिए क्या आशीर्वाद लेकर आते हैं। गणपति आपके लिए कहते हैं कि होलनेस का कार्ड है, मतलब कि आप जी जान से हर चीज में जुट जाइए, क्योंकि अगर आप संपूर्ण होंगे तभी आप संपूर्ण खुशियां सबको बांट पाएंगे। गॉड ब्लेस यू टोरियंस। जेमिनी, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। मिथुन राशि आपके लिए आया है द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी विश है, उसकी संपूर्णता के लिए है। आप जो विश कर रहे हैं वो होगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि त्योहार है, छुट्टी है, बट कुल मिला के कहूंगी दूसरा कार्ड आपके आया है द 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज दैट कि आप जो करना चाह रहे हैं उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और आप जैसा चाह रहे हैं वैसे ही बढ़ रहे हैं। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स इज इन्फ्यूजिंग लव लाइफ, getting new business deals done, getting your life sorted,
इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी आपके लिए मिथुन राशि, क्योंकि तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं, बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट आपके साथ में है और आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं गणपति आपके लिए क्या कहते हैं। गणपति आपके लिए कहते हैं गाइडेंस। तो गणपति का गाइडेंस आपके साथ में है, तो गणपति का नाम लीजिए और जहां आप जैसा करना चाहते हैं आप करिए। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग फॉर यू। गॉड ब्लेस यू जेमिनाइज। कैंसर यानी कर्क क्या कहते हैं? ऑलराइट, कैंसर कर्क अमेजिंगली आपके पास तीनों ही फीमेल के कार्ड्स हैं। इट्स अ स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी विच इज देयर फॉर यू कैंसेरियंस। कर्क राशि, पहला आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड आया। एम्प्रेस का कार्ड इज दैट द फीमेल्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इन अबंडेंस। आप बहुत ही ज्यादा घर में काम में जहां पे हैं आप हैं वहां खुशियां ही खुशियां बांटेंगे। अ लॉट ऑफ शॉपिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर दिवाली एंड मे बी समबडी इज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज दैट्स आल्सो द एम्प्रेस का कार्ड। दूसरा कार्ड है द क्वीन ऑफ कप्स, द मदर्स। I always associate this card with mother. The mothers are going to be all with love, affection, guiding you, helping you, nurturing you. Everything is there, so you will take care of everything. And this is a female energy, but it can be in the males also. तो पुरुष जो है, मेल्स जो है, ये ना सोचे कि सब फीमेल्स के लिए, नो, इट्स फॉर गाइज ऑल्सो, मेन ऑल्सो। तो पुरुष आपके साथ ये जो एनर्जी है फीमेल की, दिस इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी, बिकॉज कैंसेरियंस बहुत इमोशनल पीपल हैं और वाटर साइन है, तो अकॉर्डिंगली ही वो काम करते हैं। तो उसमें आपको फीमेल एनर्जी आपको हेल्प करेगी या कोई फीमेल आपको आपके काम के लिए हेल्प करेगी, गाइड करेगी, मदद करेगी। तीसरा कार्ड आपके द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अबाउट अ फीमेल who knows what she's doing. She's right on the top of the world, and it's absolutely amazing time for Cancerians. Females so definitely है, males guided by the females, don't worry about it. नानी शक्ति जिंदाबाद। और अब हम देखते हैं आपके लिए गणपति का क्या आशीर्वाद है। तो गणपति फॉर कर्क राशि इज childlike expression. Why I'm not surprised to see this card? Because the तीनों महिलाओं का energy आया है कार्ड टैरो के अंदर, childlike expression. So you are in the zone where you want all the love and pampering, and you want to get something done from the females. You want to get something done by a mom, wife, sister, whatever, guys. So females, you know what you have to do. God bless you, Cancerians. लियो यानी सिंह राशि, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? सिंह राशि आपके लिए है द 10 of Wands. 10 of Wands आपके लिए कहता है कि आप अपने दिमाग में कोई स्ट्रेस टेंशन लेके चल रहे हैं जो आपके दिमाग में है। दूसरा कार्ड आपके लिए है द 2 of Wands. The 2 of Wands, बेसिकली तीनों ही कार्ड्स आपके Wands के हैं, ऑल एनर्जी कार्ड्स, पैशन कार्ड्स एंड ऑल दैट। बट कुल मिला के जो मैं कहना चाह रही हूँ कि 2 of Wands is about to tell you that आप जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है और आप चिंता ना करेंगे। जो आपने दिमाग में टेंशन पाल रखी है उसको आप साइड में रखिए, क्योंकि आप उसके लिए जब थोड़ा सा कोशिश करेंगे तभी आपको बर्डन हल्का लगने लगेगा। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये कहता है कि आप कुछ नई शुरुआत डेफिनेटली करेंगे अपने इस टाइम में, 15 दिन के अंदर। यू विल टेक सम वेरी प्रैक्टिकल एंड पैशनेट डिसीजन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, मे बी टू योर रिलेशनशिप, स्पेशली इन रिलेशनशिप। Work wise, you're always so there, burdened with all the stuff. So you have to chart out something different as far as your personal life is concerned, सिंह राशि। और यही जो बर्डन है कि काम और पर्सनल लाइफ में मैं कैसे बैलेंस लेकर आऊं, तो वो आपको लाना पड़ेगा कि बर्डन इज ऑल इन योर माइंड। काम का बर्डन थोड़ा कम कर दीजिए। लेट्स सी व्हाट गणपति हैव टू टेल फॉर यू। डिटर्मिनेशन। ओह माय गॉड, रियली? Exactly, that's what you have to do, सिंह राशि। डिटरमाइन करेंगे अपने आप को तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। जो बोझा है आपके दिमाग में वो खत्म हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। वर्गो यानी कन्या, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? ओह माय गॉड, वर्गो आपके लिए है द 10 of Wands. 10 of Wands इस स्ट्रेस है, टेंशन है, तबीयत खराब है, ध्यान रखिए। थोड़ा दिल टूटा है, दिल टूटने की आशंका है। 3 of Swords आपके लिए यही कहता है। एंड द एम्परर कार्ड आपके लिए वर्गो ये कहता है कि यू आर डिटरमाइंड टू ओवरकम ऑल दी ऑब्स्टिकल्स, बिकॉज आप बहुत रैशनल तरीके से सोचेंगे, करेंगे। जो भी ये बोझा आपके दिमाग में है, दिवाली का महीना चल रहा है,
फेस्टिवल्स हैं, लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज गोइंग इन योर लाइफ, वर्क है, फेस्टिविटीज है, घर का है, बाहर का है, काम का है, सब देखना है। थोड़ा सा उसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए अपने जो भी आप काम कर रहे हैं। डोंट जस्ट थिंक दैट यू ओनली हैव टू डू इट, यू कैन decentralize, give the people to do your job also that you can do. And the 3 of this card of sword is somewhere, कहीं किसी का हार्ट ब्रेक होगा, कोई चीजें आपके मन मुताबिक शायद नहीं होंगी, but stick on to it because that's all you have to do. You will take wise decision because that's what you can and you will do. अब देखते हैं गणपति आपके लिए क्या कहते हैं। गणपति आपके लिए कहते हैं होलनेस है आपके लिए भी। होलनेस का कार्ड का मतलब यही है कि आप अपने आप को जो बिखरे में है, अपने आप को इकट्ठा करिए। टेक सम राइट प्रैक्टिकल डिसीजंस अबाउट योर लाइफ बिकॉज दैट्स व्हाट यू नीड टू डू एंड यू विल सी सक्सेस इन व्हाट यू वांट टू डू। गॉड ब्लेस यू ऑल। लिब्रा, तुला राशि क्या कहते हैं टैरो कार्ड आपके लिए? तुला राशि आपके लिए आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आपको अपना पेशेंस रखना है। स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, ये सारी स्ट्रेंथ आपको दिखानी है क्योंकि यही कार्ड्स कहते हैं आपके लिए। दूसरा कार्ड है कि आप अगर ज्यादा किसी चीज में व्यस्त हो जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब होने के बहुत चांसेस हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और कहीं पे आपके फाइनेंसेस को आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो फाइनेंसेस का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है बिकॉज तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यू विल मैनेज इट आउट अगर आप सही तरीके से डिसीजन लेंगे, करेंगे। बिकॉज फेस्टिवल में है, ओवर स्पेंड मत करिएगा, सोच समझ के स्पेंड करिएगा एंड आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जान है तो जहान है। लिब्रा, तुला राशि, ये आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, पर अब देखते हैं गणपति आपके लिए क्या कहते हैं। प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए, लवली। सो प्रॉस्पेरिटी का कार्ड गणपति का आ गया है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो आपको अपनी मदद डेफिनेटली करनी है बाय डूइंग द राइट थिंग, टेकिंग सम प्रैक्टिकल डिसीजंस एंड डेलीगेटिंग whatever is not working for you ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो, आप ज्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। गॉड ब्लेस यू। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, क्या है आपके लिए? आपके लिए आया है द 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि यू गोइंग टू बी नॉस्टैल्जिक और यू मीटिंग सम फ्रेंड्स ऑफ योर, मे बी आप लव्ड वन से मिलने वाले हैं क्योंकि त्योहार है तो दोस्तों से मिलना लाजमी है तो आप उनसे मिलेंगे। दूसरा कार्ड आपके लिए है द 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल इज लाइक यू गोइंग अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू। और अगर आप ज्यादा त्योहार में व्यस्त हो गए हैं तो आप अपनी तबीयत का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, नींद बराबर से लीजिएगा। डोंट डिप्राइव योरसेल्फ फ्रॉम गुड स्लीप क्योंकि अच्छी नींद नहीं होगी तो बाकी पूरा दिन खराब हो जाते हैं, तो नींद बहुत जरूरी है। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल इज दैट मनी कमिंग, मनी गोइंग। सो आएगा भी और जाएगा भी। त्योहार है तो लेन देन चलेगा, सब कुछ होगा, आप स्पेंड करेंगे बट अर्न भी करेंगे। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट एवरीथिंग इज गुड अबाउट इट। दिस इज अ लिटिल स्ट्रेस यू माइट टेक बिकॉज यू आर एक्सर्टिंग योरसेल्फ, सो थोड़ा एक्सर्ट अपने को कम करिए बिकॉज तबीयत ठीक रहेगी तो आप फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आपके लिए यही टैरो कार्ड्स कहते हैं वृश्चिक राशि। अब देखते हैं गणपति आपके लिए क्या कहते हैं। अब गणपति कहते हैं एक्सेप्टेंस, लवली। इट इज गुड टू एक्सेप्ट। मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, अच्छी बात है। पर अगर आपकी बॉडी आपसे कहती है कि भाई मेरे को थोड़ा आराम चाहिए तो उसको प्लीज आराम दे दीजिए। आप तलवार लेके निकल मत जाइए कि नहीं मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि भाई बॉडी को भी जरूरत है आराम करने की। त्योहार तो है पर बॉडी को तो आराम दीजिए ताकि आप उस त्योहार को अच्छे से मना पाए। गॉड ब्लेस यू वृश्चिक। सैजिस, आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? Well, धनु राशि आपके लिए आया है the 5 of Cups. 5 of Cups is saying that you are unhappy with certain things, maybe in relationship that you are looking for something, but वो हो नहीं रहा है आपके लिए, या आप उस तरफ नहीं देख रहे हैं जो हो रहा है, आप उसी तरफ देख रहे हैं जो नहीं हो रहा है। दृष्टि का चयन सही करिए, change your look towards a better thing. Second कार्ड आपके लिए आया है the Ace of Swords. Ace of Swords आपके लिए कहता है कि you will be more on a practical side, thinking what you need to do, what you don't need to do as your work is concerned. Third card is the Lover's card. The Lover's card is saying that you will find some kind of balance in your work and personal life.
and that is what is needed, because you are unhappy somewhere as far as your life or work in this business is concerned, but you have to bring the balance in the total scenario. You don't expect कि बाहर से कुछ होगा, आपको खुद करना पड़ेगा. Or you need to infuse that little spark in your relationship if you are in a relationship. नहीं तो personally आप खुद को प्यार करिए. आप जितना खुद को प्यार करेंगे उतना ही प्यार आपको बाहर से मिलेगा. That is what the cards are saying for you, Dhanu Rashi. And let's see what is the message from Ganpati for you. आपके लिए भी प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है. सो सी, प्रॉस्पेरिटी इज ऑल अराउंड यू, पर अगर आप उसको सर पे बिठा लेंगे तो प्रॉस्पेरिटी नहीं है. यू अंडरस्टैंड दैट. सो बी ब्लेस्ड विथ प्रॉस्पेरिटी एंड गॉड ब्लेस यू. कैप्रिकॉर्न, ओ आपके लिए तो कार्ड्स भी गिर जाते हैं. ओके, गिरा है तो उठा ही लेंगे. ओह कैप्रिकॉर्न, क्या कर रहे हैं? आपको क्या हो गया मकर राशि? वेल, आपके लिए आया है द टू ऑफ वांड्स. टू ऑफ वांड्स आपके लिए कह रहा है कि यू आर देयर, व्हाट यू हैव चार्टेड आउट, जहां आपने शुरुआत की थी उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं. पर जहां तक आपके दिल का मामला है वहां थोड़ी सी मायूसी है. यू आर नॉट हैप्पी. दैट्स व्हाट द थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इज सेइंग फॉर यू. थर्ड कार्ड इज द टेन ऑफ वन. और टेन ऑफ वन इज सेइंग कि यू हैव टू मच ऑफ worries on your head and that worry is bogging you down. जो चिंता चिता समान होती है, वरीज को आप साइड में रखिए. आप सिर्फ अपनी जो पॉजिटिव साइड है उसको लेके आगे चलिए, बिकॉज दैट इज वॉट यू नीड टू डू. So keep this burden off your mind and see the thing in a different light so that you will see the difference in whatever is happening around you. क्योंकि खुशियों का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है, और इस वक्त हमें मायूस बिल्कुल नहीं होना है. हमें जो होना है खुश होना है. और अगर कहीं हम अटकते हैं तो क्या है, प्रार्थना करो, चांटिंग करो, भगवान से बोलो ना, प्रभु श्री राम गणपति आइए मुझे आशीर्वाद दीजिए. बस देखो फिर कैसे काम बनते हैं. देखते हैं आपके लिए गणपति के अरकास क्या कहते हैं. कल्टिवेशन, दैट्स अमेजिंग. कल्टिवेशन से कुछ तो आपको नया कल्टिवेट करना है, कुछ तो आप जो है अटक रहे हैं अपनी सोच की वजह से. यू नीड टू ब्रिंग दैट चेंज इन योर थिंकिंग, टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज इन योर वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ. गॉड ब्लेस यू कैप्रिकॉर्न्स. Aquarians, what is in? Okay, lovely. आपके पास तो है Queen of Cups का कार्ड आया है. Queen of Cups का कार्ड is saying that you are ladies, you're going to be missing being with your family, and you want to be with your family, you're missing your family, but you will shower your love in whatever ways you can to your family, loved ones and all, and nurturing and give them all the blessing that is possible. and खुद को भी आप संभाल के रखिए फीमेल्स. दूसरा कार्ड आपके लिए मजिशियन का कार्ड है. मजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आप चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं. इट्स ऑल विद इन योर सेल्फ. अगर आप रोकेंगे खुद को तो खुद रुक जाएंगे. भगवान तभी आपकी मदद कर पाएगा जब आप कदम बढ़ाएंगे. तो कदम बढ़ाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. बिलीविंग इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, दैट्स अ मैजिक. थर्ड कार्ड आपके लिए आया है जजमेंट का कार्ड. जजमेंट का कार्ड आपके लिए ये कहता है देयर इज डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग व्हिच इज हैपनिंग फॉर यू, एंड देयर इज समथिंग which you have been waiting for will come around for you. Just go for it, because magic ka card bhi hai, magician ka card bhi hai. So if you believe in yourself, you will achieve it. That's what the card is saying for you, Aquarian. And let's see what is a card for Ganpati from you. And it says spiritual practice. Very nice. So spiritual practice कीजिए, भगवान को याद करिए. आपके जो भी ईश्वर, अल्लाह, जीसस, whosoever, आपको जिसको भी याद करना है आप उनको याद करिए, प्रार्थना करिए, अर्जी लगाइए और उनसे अपना आशीर्वाद मांगिए ताकि आपके रास्ते खुल जाए और आपको शांति मिले. गॉड ब्लेस यू Aquarius. फॉर Pisces, आखिरी राशि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए. मीन राशि आपके लिए आया द स्ट्रेंथ का कार्ड. Now the strength ka card is telling you need to pull yourself together, all your energies, mentally, physically, emotionally, financially, everything you have to bring together. That's what the strength ka card is saying for you. And there is definitely something ending for you. That is the 10 of Swords का card is saying. 10 of Swords कह रहे हैं कुछ खत्म हो रहा है. तो जब कुछ खत्म होता है, कुछ निकलता है, तो हमें उसके लिए हर तरीके से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है. इससे सॉर्ट की ओह खत्म हो गया, इट्स ओवर. नो, खत्म हो गया. तो एक दिमाग it's psychologically lot of things changing. So you need to have the strength in you to take it forward. Third card आपके लिए आया है the Chariot का card. The Chariot का card is saying that time to bring some balance.
क्योंकि 15 दिन की रीडिंग है। तो दिवाली का अगर एक हफ्ता है, दूसरा हफ्ते में आपको जितनी आपने नींद या बॉडी या वर्कआउट को छोड़ा है, यू नीड टू कम बैक टू दैट एंड स्टार्ट डूइंग अ वर्कआउट, टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड वेल्थ एंड वर्क। सो एट द मोमेंट इट्स अ न्यू बिगिनिंग विच इज हैपनिंग फॉर यू, पाइसेस मीन राशि। पर उसके लिए आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, ताकि आपकी जो भी मनोकामना है वो डेफिनेटली पूरी होगी। अभी हम देखते हैं आपके लिए गणपति क्या कहते हैं। और गणपति कहते हैं डिवाइन सपोर्ट है भाई। ओह लवली। तो ऐसा है, गणपति का तो आशीर्वाद है, डिवाइन सपोर्ट आपके पास पूरा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपने कर्म सही रखिए, सोच सही रखिए, किसी को हर्ट मत करिए, अपने आप को भी हर्ट मत करिए। हर्ट करने से सब चीजें खराब हो जाती हैं। सो बिलीव इन दैट थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड टू व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। ये एपिसोड हमारा 1 to 15 नवंबर के लिए था। चलते चलते 11 महीने खत्म हो जाएंगे। अब देखें नया साल भी आ जाएगा 1 महीने बाद में। सो all the best to everybody. Happy Diwali once again, and thank you for all the support, love and light. Namaste.